So this video is all about my Kashi trip. लेकिन एक बात बताओ कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे? खैर छोड़ो, अगर आप आ ही चुके हो तो यार एक कहानी सुनते जाओ ना मेरे से, मेरे काशी की। तो एक दिन ऐसे ही शाम को बारिश हो रही थी और मुझे ख्याल आता है कि यार जब मेरा शहर बारिश में इतना खूबसूरत और खुश दिख सकता है तो महादेव की नगरी कितनी सुंदर लगेगी। अब देखो यार, महादेव की नगरी तो बहुत सारी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस नगरी की जो नगरी सबसे पहले बसाई गई थी इस धरती पे, वो भी महादेव के द्वारा। तो मैं बात कर रहा हूँ काशी, बनारस, वाराणसी की। और यार अब मुझे ना समझ आ गया था कि यार मेरा बुलावा आ चुका है काशी विश्वनाथ जी से। तो फिर मैंने अपने एंड से पैकिंग करनी शुरू कर दी बिना किसी से पूछे और बिना किसी को बताए। लेकिन अगर तुम 145 करोड़ लोगों के आसपास रह रहे हो और तुम इतनी प्यारी नगरी में अकेले जा रहे हो तो तुम्हारा क्या ही फायदा जाने का। इसलिए मैंने सोचा चलो यार किसी और के पाप भी धुलवा के लाता हूँ मैं। तो ये है मेरा भाई अमन, जो प्लान सुने बिना ही हमेशा हाँ कर देता है कि चलो यार कहाँ चलना है ये बताओ। तो अब हम दोनों मिलकर ना तैयारी करने लगे। और यार पिछले कुछ दिनों से ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी था अपनी बहन की सेवा करने में, क्योंकि यार मेरी बहन ही तो मेरी फाइनेंस मिनिस्टर है ना, तो इसलिए यार उसकी सेवा करनी तो बनती है हर किसी ट्रिप से पहले। तो अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं मेरी ट्रेन को, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और आ गई कि यार मैंने अभी तक अपने मम्मी और पापा किसी से भी परमिशन नहीं ली है, ना ही उनको बताया है ना ही उनसे पूछा है। बस मेरी बहन को ही पता है और मेरे भाई को पता है कि भाई मैं काशी घूमने जा रहा हूँ। तो गाइज अब मैं पैकिंग कर रहा हूँ और थोड़ी देर में मेरी ट्रेन है न्यू दिल्ली से। अच्छा तुम सोच रहे होगे ना कि यार ये 2 दिन मेरे कैसे रहे। बस 2 दिन खाना ही तो नहीं खाया मैंने, इतने से काम चल गया मेरा। तो भाई मेन कहानी ना अब यहाँ से शुरू होती है कि मैं वाराणसी जा कैसे रहा हूँ। तो भाई मैं वाराणसी जा रहा हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से, लेकिन ये मेरे घर से नहीं चलती। मुझे इसके लिए सुबह 5:30 बजे तक न्यू दिल्ली पहुंचना पड़ेगा, जो कि मेरे घर से 2 या 3 घंटे की दूरी पर है। और इसके लिए मुझको घर से 3 बजे निकलना पड़ेगा, लेकिन 3 बजे घर से निकलने के लिए मुझे रात को 1:30 बजे उठना पड़ेगा। लेकिन यार पैकिंग करके मैं तो सोने ही 1 बजे आ रहा था। मैं अपने टाइम से न्यू दिल्ली पहुंच गया था और ये मेरा ना फर्स्ट एक्सपीरियंस है भाई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का। यहाँ पर ना एक दिक्कत और आती है कि यार ये मेरी जिंदगी का पहला सफर है जहाँ पे मैं अपनी मम्मी के हाथ के खाने को ना बहुत ही मिस करूंगा यार। लेकिन मैं चाय और बिस्किट से काम चला लूंगा, और अगर फिर भी मेरा मन नहीं भरा तो मैं आलू पराठे, कटलेट, सैंडविच और दही से भी काम चला लूंगा। और अगर इनसे भी मेरा काम नहीं चल पाया ना तो भाई मैं तो दाल चावल, मिक्स वेज, रोटी और मटर पनीर खा के ही रहूंगा। और अगर इनसे भी मेरा मन नहीं भरा तो आखिरी में भैया मेरे को एक ना बटर स्कॉच आइसक्रीम ला के दे देना। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ये खाना मेरी माँ के हाथ के खाने को कभी बराबर की टक्कर भी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मेरा पेट भर गया। खाना तो खाना होता है, इसलिए हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। और अब ना काशी ज्यादा दूर नहीं है मेरे से। ये वंदे भारत एक्सप्रेस भैया इतनी तेज क्यों चलती है कि मेरा दिल मेरे हाथ में था कि भाई इतनी स्पीड वाली ट्रेन में मैं पहली बार बैठा हूँ, वो भी इंडिया में। मतलब इसकी मैक्स स्पीड 130 किलोमीटर पर आ रहा है और भाई मैं 6 बजे ट्रेन में बैठा और इसने 2 बजे मुझे उठा के काशी फेंक दिया। क्या ट्रेन है भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई फाइनली हम वहाँ पे आ चुके हैं जहाँ में आना चाहिए था, और हम अपने पुराने दोस्तों से मिल चुके हैं। हर हर महादेव वाली जगह पे आए हम। और भाई साहब हम किस में आए हैं वो तो आप देख चुके हो, और बाहर से देख लो। और हम कहाँ पर आए हैं? हम आए हैं यहाँ पे। बढ़िया सफर था भाई, मजा आ गया। तो ये रोपवे बन रहा है। और यार मैं ना काशी में स्पेशली आया था बारिश के लिए। भाई हम तो सोच के आए थे कि बाढ़ आ रही है इधर, लेकिन इधर तो बहुत गर्मी है, हालत खराब भाई गर्मी से। और अभी हम कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं रूम वगैरह देखने, गर्मी बहुत ज़्यादा भाई। भाई ने कहीं तो उतारा है हमको, और कहीं ना कहीं से कहीं तो जाना ही है। और कहीं ना कहीं से कहीं जाने के लिए ये है ना साथ में। बहुत करना पड़ता है भाई।
बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई धूप में। देखो, अगर तुम ना प्लान बना रहे हो काशी जाने का, तो मैं तुमको एक बात ना पहले ही बता देता हूँ कि भाई काशी में कोई भी प्लानिंग करके मत जाना, क्योंकि काशी में इंसानों की प्लानिंग नहीं चलती, वहां पे प्लानिंग चलती है तो सिर्फ और सिर्फ महादेव की। इस वजह से भाई मैंने ना ही होटल रूम बुक करा, ना ही मुझे कुछ पता था कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, बस। तो भाई 5 बज गए और मैं 2 बजे लैंड करा था यहाँ पे वंदे भारत से। लैंड किए थे भाई, रूम नहीं मिला। हम जो चाह रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसा मिल नहीं रहा हमें, तो हम 3 घंटे से बस घूम ही रहे हैं। शाम हो गई भैया, बनारस। फिर मुझे समझ आया कि छोड़ो यार, जैसा चल रहा है चलने दो, और इसी वजह से मैं पिछले 3 घंटों से बस घूम ही रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं और मुझे नहीं पता कि हमको क्या करना चाहिए। तो भाई अभी हम घूम रहे हैं मार्केट में और देख रहे हैं कि कहाँ की चाय और कहाँ का पान बढ़िया है। ये भी बढ़िया लग रहा है मन यार। वापसी 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 वापसी। बस मैं शाम होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि शाम को एक बहुत प्यारी चीज़ मेरा इंतज़ार कर रही है, और वो है गंगा आरती। और अब हमको रूम मिल चुका है और समय आ चुका था कि भाई अपनी सारी थकान चुटकियों में दूर करने का। तो इसीलिए हम अपना रूम छोड़ के भागे सिर्फ और सिर्फ घाट पे। इस समय वाराणसी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रखी थी, तो सिर्फ 2 या 3 घाट पे गंगा आरती होती थी। तो हम पहुंचे अपने रूम से सबसे पास वाले घाट में, जिसका नाम था दशाश्वमेध घाट। तो हमने थोड़े थोड़े पैसे दे के चंदा लगा लिया। Dim dum da na da dim da na na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na da di na da। अगर तुम अपना फोन पॉकेट में डाल के 2 या 3 घंटे गंगा आरती में बैठ गए, तो भाई मैं लिख के कह सकता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में कोई भी काम कर सकते हो। और मेरे आसपास हजारों लोग थे, लेकिन मुझे एक सेकंड भी ऐसा नहीं लगा इन हजारों लोगों की वजह से मेरा ध्यान भटक रहा है या फिर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा। बल्कि आखिरी में जाके मुझे एहसास हुआ कि अगर ये हजारों लोग ना होते ना मेरे आसपास, तो शायद से मेरी ये शाम इतनी अच्छी नहीं हो पाती। गंगा आरती तक पहुंचना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और अगर तुमने उसको पूरा अटेंड कर लिया तो भाई साहब तुम तुम कुछ भी कर सकते हो अपनी जिंदगी में।
अब जाके खाना खा रहे हैं हम सुबह से। और इतनी गर्मी, इतना उमस वाला मौसम है ना, पूरा गीला गीला हो रखा है। तो भाई ये हम हैं, और मैं आपको अपना रूम दिखाना भूल गया था, दिखाता हूँ। तो ये हमारा कुछ रूम है। ये हमारा रूम है। बस यही हमारा रूम है आज। कल बढ़िया सा हम रूम लेंगे और फिर आपको रूम दिखाएंगे। ये भी बहुत प्यारा है, बढ़िया है यार। तो भाई शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी। अब इस वीडियो में ना एक सरप्राइज है जो कि मैं अब बताने जा रहा हूँ कि यार अचानक से मैं काशी आया ही क्यों। क्योंकि कल मेरा बर्थडे है और मुझे अपना बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना था। इस वजह से मैंने काशी को चुना ताकि मैं अपना बर्थडे बहुत अच्छे से और यादगार तरीके से मना सकूं। लेकिन जो लोग वीडियो पहले ही छोड़ के जा चुके हैं उनको तो इस सरप्राइज के बारे में पता ही नहीं चला। तो यार मिलते हैं एक नई वीडियो में जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि यार मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करा, वो भी काशी विश्वनाथ, बनारस, वाराणसी और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अभी मेरे को सिर्फ ये 4 नाम ही याद थे। अब बहुत थक गए हैं और अब सोते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। डे 1 आज यहीं पे खत्म होता भाई, खत्म।